Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. The book that you're seeing is in my hand is by the author Lon L. Fuller. जिन्होंने भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है या लॉ पढ़ना स्टार्ट किया है वो फ्यूलर की थ्योरीज़ के बारे में बहुत सारा जानते होंगे। आज थोड़ा सा ना इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। मुझे याद आया मैं कुछ टाइम पहले लॉन फ्यूलर की एक बुक की बात कर रही थी और मैंने आपको उसके बारे में फिर आगे कुछ नहीं बताया। वैसे एक बुक नहीं, लॉन फ्यूलर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छे अमेरिकन जूरिस्ट रहे हैं वो, जो उनकी और एच.एल.ए. हार्ट और भी काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स की डिबेट्स हैं, वो भी बहुत फेमस हैं। बट उनका एक स्पेसिफ़िक एक वर्क है द केस ऑफ स्पिलंशियन एक्सप्लोरर्स, जो कि आई थिंक इज़ very good to be read and is extremely relevant even today and it will continue to be relevant. In fact अगर आप लॉ की फ़र्स्ट क्लास में भी इसे पढ़ाते हो ना तो भी बच्चों का बहुत इंटरेस्ट आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने में या पर से एनी लॉ पढ़ने में। तो ये केस कोई रियल केस नहीं था, बट ये एक बनाया हुआ हाइपोथेटिकल केस था जिस पर उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए, उन्होंने बोला कि 5 एक्सप्लोरर्स फंस गए थे एक जगह और उसके बाद उन्होंने क्या किया उससे रिलेटेड ये मैटर था। हाँ, ये वही वाला केस है, वही वाली बुक है जिसमें लॉन फ्यूलर ने लिखा था कि जब 5 लोग एक साथ फंस गए थे केव के अंदर और केव का रास्ता ब्लॉक था। सब ने मिलकर डिसाइड किया, एक ने आइडिया दिया था, रॉजर विटमोर, कि एक काम करते हैं, ज़िंदा रहने के लिए किसी एक को कंज्यूम कर लेते हैं, किसी इंसान को खा लेते हैं मार के। बट एंड में जब वो डाइस घुमाया गया तो वो रॉजर पे ही आ गया था और रॉजर को उन सब ने मार के खा लिया। और कैसे अलग अलग जजेस की अलग अलग ओपिनियन थी, जजेस के नाम भी फिक्टिशियस, सब कुछ फिक्टिशियस है इस केस में। मुझे लगता है कि स्पिलंशियन एक्सप्लोरर्स के केस को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके किसी भी लॉ या जूरिस्प्रूडेंस या लीगल मेथड जैसे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाता है कि लॉ कितने वेरियस एस्पेक्ट्स और अप्रोचेस आपको दिखा सकती है। जैसे कि उसमें सभी 5 के 5 जजेस ने किया। जस्टिस ट्रूपेनी की कुछ और अप्रोच थी, उन्होंने बोला कि लॉ को बिल्कुल ही ऐसे कंसिडर करना है जैसे कि उसमें लिखा है और उसके मीनिंग में ज़्यादा आपको घुसना नहीं है, उसको पर्पसिव इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है। बल्कि कुछ जजेस ने कहा कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक दैट यू शुड रीड दिस केस। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, मोर सो बिकॉज मेंस में आपसे एनालिसिस मांगा जाता है, आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जाती है, जिसके लिए आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो देयर इज़ अ न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम November 4। 12 मंथ्स के लिए आपको ये बैच मिलेगा। इसमें आपको पूरा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा अभी रिसेंटली 2-3 बैचेस और स्टार्ट हुए हैं। अगर आप अभी चूज़ करना चाहते हो कि मेरे को कौन से बैच में एनरोल करना चाहिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपके पास हर एक बैच को विजिट करने का ऑप्शन होता है और हर एक टीचर से पढ़ने का ऑप्शन होता है। दैट मीन्स आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ या लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। देयर इज़ वन मोर गुड न्यूज़। तो आज के व्लॉग में आपके लिए एक नहीं 2 गुड न्यूज़ हैं। दूसरी ये कि November 13 को अनअकैडमी का एक टेस्ट भी आ रहा है जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। आई नो कितना हेक्टिक हो सकता है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की हेफ्टी फ़ी को अरेंज करना। सो दिस इज़ एन ऑप्शन वेयर यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू इवेड अवे योर फ़ी। ये करना चाहते हो तो ये कर लो, बिल्कुल आपके पास मौका है। चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा बैच लूँ, मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप ये QR कोड को स्कैन करो, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स दे देंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे फीचर्स का लोगों ने फ़ायदा उठाया है। महाअभ्यास सीरीज़ में तो बहुत लोगों ने सारी रिविजन अपनी कंप्लीट कर ली है। आप भी वीलॉगिश कोड को यूज़ करो, कोई भी बैच चूज़ करो, कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज़ करो, आपको PCSJ के सारे सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलेगा। गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं जाती हूँ ILI की तरफ। ILI से मैं निकल गई हूँ आज फिर से। जनकराज जी से मिलना हो गया सर से। सर से जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। इनफैक्ट वो वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट रहे हैं मिस्टर अरुण जेटली, जिनकी स्टूडेंट रही हैं किरण बेदी मैम। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हें पता है हमसे, तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती बहुत लोगों से, या खुद से मैं देख भी नहीं सकती कि शायद यार काश कभी मुझे भी इतना पता हो, काश कभी मैं भी इतना जान पाऊँ। तो हमेशा बहुत सीखने के लिए मिलता है। बाकी एक आइडिया है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ कैंडिड इंटरव्यूज़, कैंडिड टॉक सेशन हम ऐसे पर्सनालिटीज़ के साथ करा करें जिनको आपको जानना चाहिए। मुझे बताना आपको कैसा लगेगा अगर ऐसा कुछ वीलॉगिश पे प्लान करते हैं तो। वैसे तो ये होने ही वाला है, बट मुझे थोड़ा सा जानना था कि आपका भी इस पर व्यू पॉइंट क्या रहेगा। अदर देन दैट आज ILI में जैसे मैं सर से बात कर रही थी और इधर उधर कुछ लोग गए तो मैंने देखा उनकी टेबल पे एक लॉन फ्यूलर की बुक पड़ी थी। लॉन फ्यूलर भी एक जूरिस्ट हैं,
बहुत सारे जूरिस्ट को हमने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा, लॉ स्कूल में पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ा, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो हमेशा जूरिस्प्रूडेंस को रेफ़र करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि आज के व्लॉग में कुछ लॉन फ्यूलर के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ अपने पसंद के जूरिस्ट के बारे में। You all know that I love interacting with all kinds of people and that includes children as well. तो जब बात आती है बच्चों को कोई सेशन देने की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिबेटिंग या किसी से भी रिलेटेड, तो उसकी तैयारी में हमारी टीम, हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। मैंने नहीं, मैम ने कहा था। अरे यहाँ उनकी मोटर ख़राब हो गई। मोटर? घर की मोटर। पानी चाहिए होता ना नहाने के लिए। सो वी वर ऑल सेट फॉर आर 2 days कॉन्फ्रेंस और कोर्ट की छुट्टियां हमें इसी के साथ ख़त्म करनी थी। शाहरुख को बुलाऊं, ये लगवा दूं और यहाँ पे एक पेपर पेस्ट करके आज कल का लगा दो, छुट्टी करो, ठीक है ना? ऐसे कर लो। मैं शाहरुख से पूछती हूँ। शाहरुख कहाँ? बढ़िया है। ये अंदर के लिए ना, क्लोजिंग का ही है। ये अच्छा लग रहा है ना? सो ये जो इवेंट्स या डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में पर्सनली, क्योंकि मैंने खुद में भी वो चेंज देखा और बच्चों में भी वो चेंज देखा। हाँ, बहुत देर के लिए बैठे। अच्छा मैम, इनके लिए, बच्चों के लिए समोसे, काव्या समोसे खा के आओ। मंगा दिया आपने? हाँ, और क्या, कब के? देखना कोई सुन ही नहीं रहा, पंखा चला दो फिर से चलता है। 176। पंखे चलाओ, पंखे। टोटल एलोकेटेड पोर्टफोलियो कितने हैं? ये बॉर्डर्स पकड़ाना। Tomorrow is the final day of the conference or going off to sleep, have to wake up at 4:30 or 5 AM tomorrow. देखते हैं, कल की कॉन्फ्रेंस अच्छी जाने वाली है वैसे तो। क्या हो गया जतिन? और बाकी जो कल के मैटर्स थे उसके लिए कुछ अरेंज कर लिया है, देखेंगे परसों के लिए भी सब कुछ जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी आई विल सी यू अगेन विद वीडियो शोइंग द MUN Lok Sabha committee, UNHRC committee, other such committees. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.